नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला यादव राज इंटरनेशनल स्कूल से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ संख्या 8 7वीं कक्षा से, जिसका नाम है पापा खो गए। बच्चों, पापा खो गए यह एक कथा है, लघु कथा है, जिसके माध्यम से जो हमारे लेखक हैं, सुप्रसिद्ध मराठी लेखक विजय तेंदुलकर जी, इन्होंने इस लघु कथा के माध्यम से निर्जीव पात्रों को भी सजीव रूप में ढालने का प्रयत्न किया है। सबसे पहले इस कथा के पात्रों के बारे में जानते हैं। तो इस कथा के पात्र इस प्रकार से हैं: बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली, एक आदमी और एक लड़की। अर्थात हमारी इस लघु कथा में 7 पात्र का अहम योगदान है। अब इस पाठ के, इस कथा के कठिन शब्द के बारे में पढ़ेंगे। बोरियत, बोर हो जाना, ऊब जाना, किसी चीज से मन का पीछे हट जाना। फुटपाथ, फुटपाथ, पैदल चलने वाला रास्ता। जमाही, उबासी लेना, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या फिर हमें पानी की प्यास लगती है, तब हम जमाई लेते हैं, मतलब उबासी लेते हैं। लाल ताऊ, यहाँ पर लाल ताऊ एक विशेषण का प्रयोग किया गया है और उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है इसके अंदर, जिसे लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कहा गया है। लाल ताऊ क्यों कहा है? क्योंकि बच्चों, जो लेटर बॉक्स होता है वो लाल रंग का होता है, इसलिए उसे लाल ताऊ की उपमा भी दी गई है। कर्कश, कर्कश का मतलब कठोर, जिसे हम मुख्यतः कर्कश ध्वनि कौवे के लिए प्रयुक्त करते हैं। अध खुली, अध मतलब आधी, खुली मतलब खुली हुई, आधी खुली हुई, न तो पूरी तरह से बंद और न ही पूरी तरह से खुली हुई, मतलब आधी खुली और आधी बंद, तो हम उसे अधखुली बोलते हैं। निर्जीव, निर नहीं होता जीव, जिसमें श्वास नहीं ले सकते, अर्थात जो निर्जीव, नॉन लिविंग जीव जिसे कहते हैं। खिलखिलाकर मतलब खुलकर हंसना, खिलखिलाकर, अच्छे से खुल करके हंसना। तो ये थे इस कथा के कठिन शब्द। अब इस कथा का जो हमारे मराठी कथाकार हैं विजय तेंदुलकर जी ने क्या उद्देश्य बताए हैं। सबसे पहला उद्देश्य बताया कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक दूसरे की मदद करने का भी हमें संदेश दिया है। दूसरा, परोपकार की भावना, मतलब एक दूसरे की किस तरीके से मदद कर सकते हैं, कुछ देकर भी कर सकते हैं, कुछ मेहनत करके भी उसकी मदद कर सकते हैं। तो हमें परोपकार की भावना को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तीसरा, सच्ची मित्रता का अर्थ, यदि हम अपने दोस्त बनाते हैं तो हमें अपने जीवन में सच्चे दोस्त बनाने चाहिए, जो हमें हमारे कठिन समय में अच्छे से हमारी मदद कर सकें। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग, और कवि ने इसमें निर्जीव जो पात्र हैं, निर्जीव जो वस्तुएं हैं, उनको भी एक सजीव रूप में किस तरीके से अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, उसके माध्यम से मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। प्यारे बच्चों, आप चलते हैं इस लघु कथा की ओर। इस लघु कथा में सबसे पहले रात का समय है, हवा सनसनाती हुई चल रही है और समुद्र के समीप या पास का स्थान है जहां पर एक खंबा खड़ा हुआ है। उस खंबे के पास में अचानक से एक पेड़ भी लगा दिया जाता है
और कुछ समय पश्चात पेड़ भी लगातार धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक दिन वो पौधे से बड़ा पेड़ बन जाता है। कुछ दिनों तक न आपस में पेड़ बात करता था और न ही खंबा बात करता था। दोनों अपनी अपनी ऐठ या अकड़, अपने अपने घमंड में चूर रहते थे। दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करते थे। अचानक ऐसा हुआ कि जोरों से आंधी आई और जो खंबा था वो टूट करके पेड़ के ऊपर गिर गया। पेड़ ने उसे गिरने से बचा लिया और अपने ऊपर ओट लिया। ओटना मतलब अपने पास उसको सहारा दे दिया। नीचे धरती पर गिरने की बजाय खंबा था जो पेड़ पर गिर गया। और उस दिन से दोनों की आपस में गहरी दोस्ती हो जाती है। उस दिन से वो आपस में बातें भी करने लग जाते हैं। तब पास में ही एक सरकारी डाकखाना भी बना दिया गया, जो उसके बाहर एक लेटर बॉक्स भी लगा दिया गया। जो लेटर बॉक्स होता है बच्चों, उसमें हम पत्र चिट्ठियां डालने के लिए प्रयुक्त करते हैं। पहले आजकल तो मोबाइल फोन हम बात कर सकते हैं, लेकिन प्राचीन समय में जब हमें अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने होते थे तो तब हम चिट्ठी या पत्र का प्रयोग करते थे और तब हम उस लेटर बॉक्स का प्रयोग यानी कि लेटर बॉक्स के माध्यम से ही हमारे जो संदेश थे दूसरे स्थान तक पहुंच पाते थे। तो उसका लाल रंग था, उसे पूरे डब्बे को लाल रंग से पोत दिया गया था और उसका नाम रख दिया गया था लाल ताऊ। वो वहां आकर के लाल ताऊ भी पेड़ और खंबे से दोस्ती करना चाहता था। तभी उनके सामने एक पोस्टर लगा दिया गया और उस पोस्टर पर एक नाचने वाली का चित्र भी टांग दिया गया, जो रात के समय नाचने का काम करती थी। जो लेटर बॉक्स था वो रात के समय चिट्ठियां पढ़ता, जो उनके पास चिट्ठियां आती थी, और पढ़ करके फिर उन सभी बातों को वो हवा में गुनगुनाता था। उसके गुनगुनाने से उस पेड़ पर एक कौवा भी रहता था और लेटर बॉक्स के गुनगुनाने से बच्चों उस कौवे की नींद में बाधा उत्पन्न होने लगी और कौवे ने पूछा कि कौन है जो रात के समय मेरी नींद में बाधा उत्पन्न कर रहा है। और दूसरी तरफ रात के समय वो पोस्टर से नाचने वाली लड़की की घुंघरूओं की आवाज आने लगती थी, तो कौवा और भी अत्यधिक गुस्से में उठता था और पूछता कि कौन है जो इस समय नाचने का काम कर रही है। तो सारे मिलकर के रात के समय वो अपने एक सभा का आयोजन करते हैं। तो लेटर बॉक्स बोलता है कि भाई मैं तो सबसे अच्छा हूँ, खुश नसीब हूँ, सबके संदेश पढ़ता हूँ और मेरे पास तो दुख के भी संदेश आते हैं और सुख के भी संदेश आते हैं। पेड़ कहता है कि मुझे देखो, मैं सबको परोपकार की भावना का संदेश देता हूँ, सबको कुछ न कुछ देता हूँ और लोग आते हैं मेरे पास में उल्टा मुझे ही काट के चले जाते हैं या मेरी टहनी को काट देते हैं, मेरे फल को तोड़ ले जाते हैं, मुझे कई बार तो नीचे से भी काटने का प्रयत्न करते, मुझे नष्ट ही करना चाहते हैं। ऐसे ही खंबा बोलता है कि मुझे देखो, मैं उनके घर में रोशनी करता हूँ, प्रकाश देता हूँ और वो लोग आते हैं मेरे पर चढ़ जाते हैं, मेरे शरीर में अनेक चोटें लग जाती है और कभी कभी जब मैं उनके घर में प्रकाश को भेजना बंद कर देता हूँ तब तो वो मेरी देखभाल करने आते हैं, अन्यथा वो मुझसे मिलने भी नहीं आते। ये जो धरती के लोग हैं ये बिल्कुल स्वार्थी होते जा रहे हैं। जब तक इनका काम होता है तब तक ये हमारी देखभाल करते हैं, जब नहीं होता तो ये हमारी देखभाल नहीं करते। इस तरह से उनकी तीनों की आपस में बातचीत चलती रहती है। तभी अचानक से किसी के आने की आहट होती है, आहट यानी कि पैरों की आवाज। तभी वो शांत हो जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी जिसने भिखारी का रूप धारण किया हुआ है एक बोरी के अंदर कुछ पीठ पर लादे हुए लेकर आता है। वो सभी शांत होकर के उसको देखते रहते हैं। वो जो भिखारी आता है वो उस बोरी को पेड़ की
तने के ओट में रख देता है और उसे बहुत जोर से भूख लगी होती है और वो भोजन की तलाश में इधर उधर चला जाता है कि कहीं उसे भोजन की प्राप्ति हो जाए। तब वो उस बोरी में से जो पीठ पर लाद के लाया था वो व्यक्ति, उसमें से एक अबोध मासूम नन्ही बच्ची निकलती है और वो उस समय अध खुली नींद के अंदर होती है, न तो पूरी तरह नींद में सोई हुई है और न पूरी तरीके से जगी हुई है और वो वहां पर बेसुध सी गिर जाती है। तब कौवा और पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स चारों आपस में विचार विमर्श करते हैं कि ये कौन हो सकता है। ये इसका पिता भी नहीं हो सकता, इसका भाई भी नहीं हो सकता या इसका चाचा जी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कौन अपनी बच्ची को इस तरीके से बोरी में बंद करके पेड़ की ओट में या हमारी ओट में रख कर जाएगा। और वो भी लड़की बेसुध हो रखी है। तो वो सोच विचार करते हुए एक दूसरे से कहने लगते हैं कि हम तो कभी कहीं घूम के नहीं आते। पेड़ कहता है कि मैं भी एक जगह स्थिर रहता हूँ। खंबा कहता है कि भाई मैं भी कहीं हिल डुल नहीं सकता। उधर लेटर बॉक्स कहता है कि मुझे जहाँ पर बोला जाता है मैं भी वहीं पर रहता हूँ। तो बारी आती है कौवे की। वो तीनों मिलकर कौवे से बोलते हैं कि आप ही घूमते रहते हो, आप ही इन सामाजिक जो प्राणी हैं इनकी दृष्टि के बारे में जानते हो कि यह अच्छा है या फिर बुरा है। क्योंकि अगर आप घर घर में जाते हो, आप कहीं पर भी उड़ के चले जाते हो, आप अच्छी जगह पे भी जाते हो, आप बुरी जगह पे भी जाते हो, आप सब तरह के लोगों से हिल मिल कर रहते हो, तो आप ही बताइए कि ये लड़की इस आदमी की क्या लगती है। तो कौवा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यह आदमी इस लड़की को अच्छी भावना से लेकर आया है, क्योंकि मेरा जहाँ तक आकलन है, मूल्यांकन है, यह एक चोर लगता है। ऐसा सोच करके, ऐसा बोल करके कौवे ने कहा कि हमें इस लड़की से ही पूछ लेना चाहिए। तो वो सभी मिलकर के उस लड़की के पास जाते हैं और जो लेटर बॉक्स होता है वो चल करके लड़की के पास जाकर पूछता है गुनगुनाते हुए, ताकि वो लड़की उठ जाए। और लेटर बॉक्स के गुनगुनाने से और नाचने वाली के घुंघरू की आवाज सुन करके वो लड़की जग जाती है और वो रोने लगती है कि पापा पापा। तभी कौवा कहता है कि लड़की चुप हो जाओ, नहीं तो कोई आपको फिर से उठा ले जाएगा। तो लड़की चुप हो जाती है और तब उससे चारों मिलकर के लड़की से उसके पिता का नाम पूछने लगते हैं। लेकिन बच्चों, जो लड़की है वो बहुत ही छोटी है, अबोध है, मासूम है, उसे अपने पिता का नाम पता नहीं होता, न ही अपने घर का पता होता है। इसलिए वो चारों ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं और चारों ही सोचने लगते हैं कि अब तो इस लड़की के पिता का नाम भी नहीं जानते और हम तो इसके घर का पता भी नहीं जानते कि इसके घर पे छोड़ के आए, अब क्या करें। इतनी ही देर में वो आदमी खाने की तलाश करता हुआ और वापस उसी स्थान पर आ जाता है जहाँ पर लड़की को छोड़कर गया था। अब उसको आता देख करके पेड़, खंबा, कौवा, लेटर बॉक्स चारों ही घबरा जाते हैं। लेकिन अचानक से चारों मिलकर एक निर्णय लेते हैं कि हम जिस मुद्रा में हैं, जिस अवस्था में, उसी अवस्था में रहेंगे और लड़की को भी बेसुध होने का नाटक करने की सलाह देते हैं कि बच्ची तुम सो जाओ, ऐसा लगना चाहिए कि तुम अभी तक भी बेहोश हो, तुम्हें होश नहीं आया है। तभी कौवा कहता है कि हमें इस आदमी को यहाँ से भगाना चाहिए, लेकिन कैसे भगाएं। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, कौवे के दिमाग में। बच्चों, उसने कहा कि मैं चिल्लाता हूँ जोर जोर से कि भूत भूत भूत। ऐसा सुन करके जो ये व्यक्ति है, आदमी है, जो भिखारी का रूप धारण करके आया हुआ है, ये डर के मारे यहाँ से भाग जाएगा। ऐसा करते हुए सभी ने हामी भर ली और कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो, भूत आ गया, भूत आ गया। और उसके पीछे पीछे लेटर बॉक्स, खंबा और पेड़ भी जोर जोर से चिल्लाने लगे कि भागो भागो, भूत
आ गया। ऐसा सुनकर के जब चारों तरफ आदमी को भूत भूत आ गया, भूत आ गया ऐसी आवाज सुनाई दी, तो वह भी डर के कारण भागने लगा और वह बहुत अधिक दूर तक निकल गया। इस तरह से फिर चारों वापस आए और बच्ची को जगाया और बच्ची से फिर चारों मिलकर पूछने लगे, सोचने लगे कि किस तरह से हम इसको पहुंचा कर आए। तो कौवे ने फिर एक सलाह दी कि ऐसा करते हैं कि पेड़ जो खंबा है इसको पेड़ पर गिरा देते हैं ताकि ये लड़की पेड़ की ओट में सोई हुई रहे और मैं चिल्लाता हूँ जोर जोर से, मुझे चिल्लाते हुए देख करके लोग इकट्ठा हो जाएंगे और खंबे को पेड़ पर गिरा हुआ देख करके वो एक इसे दुर्घटना समझ बैठेंगे और पुलिस को सूचित कर देंगे। तो सुबह होने में थोड़ा ही समय था, तभी भोर का समय था यानी कि प्रातः काल का समय था, सूरज निकलने से पूर्व का जो समय था। कौवे ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया तो वहां पर पास से गुजरने वाले जो व्यक्ति थे वहां पर आए और उन्होंने देखा कि बिजली का खंभा है वो टूटकर पेड़ पर गिर चुका है और इस तरीके से वो पुलिस को सूचित कर देते हैं और पुलिस आ जाती है। और पुलिस के आने से खंभे को हटा करके वहाँ जो जवान आदमी खड़े होते हैं वो सभी चीजों को सुव्यवस्थित रूप से खड़ा कर देते हैं और वहाँ देखते हैं कि बोरी के पास में एक बच्ची सोई हुई रहती है और इस तरीके से पुलिस वाले उस बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ ले जा करके वो पोस्ट ऑफिस में डाक खाने के अंदर, डाक खाने के माध्यम से, लेटर बॉक्स के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से वो सूचित करवाते हैं कि इस बच्ची के पापा खो गए हैं। जिस भी किसी को इस बच्ची के कोई भी संबंध जो भी इनकी जानकारी रखता है वो इस पुलिस थाने में आकर हमें सूचित करें। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से इस कथा के अंदर सिर्फ एक सजीव पात्र है और वह सजीव पात्र हमारे पास कौवा है, जिसे सबसे तेज, समझदार, बुद्धिमान पात्र माना गया है क्योंकि उसी ने सबको जगाया था, उसी ने बच्ची के बारे में बताया था और उसी ने उस व्यक्ति को भागने के लिए मजबूर भी किया था और अंत में पुलिस को बुलाने का जो काम था वह भी कौवे के द्वारा ही किया गया। और निर्जीव पात्र थे, उन्होंने भी सजीव पात्र की काफी हद तक मदद की है और चारों की सहायता के कारण ही एक नन्ही बच्ची की जान को बचाने में समर्थ हो पाए। तो प्यारे बच्चों, यह थी हमारी एक लघु कथा जिसका नाम था पापा खो गए। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि यह कथा आपकी समझ में आ गई होगी। अब इस पाठ का आप अच्छे से अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ की जो कार्य पत्रिका है, अभ्यास कार्य है, वो जल्द ही आपको मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ।